बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके लिए एक इस्तिग़फ़ार के रिलेटेड एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लाज़मी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इस्तिग़फ़ार का स्टोरी आपको मोटिवेट करेगा, आपको भी इस्तिग़फ़ार पढ़ने में। एक छोटी-सी कोशिश है मेरी तरफ से, तो आप प्लीज़ ज़रूर एंड तक वीडियो को सुनिए। ये स्टोरी है हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। उनके पास लोग अपने-अपने मसाइल लेकर आते थे। तो एक दिन एक शख्स उनके पास आए और कहा कि हज़रत, मेरी बीवी और मैं बहुत परेशान हैं, सालों से कोशिश कर रहे हैं मगर हमारे घर में औलाद की नेमत नहीं है। तो हम क्या करें? तो हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको मशवरा दिया, अल्लाह से माफ़ी मांगो और कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। कुछ अरसे बाद एक और शख्स उनके पास आए और कहा कि हज़रत, मेरी ज़िंदगी में बरकत ही नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ मगर हर वक्त पैसे की तंगी रहती है। हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको भी कहा, सेम वही मशवरा दिया, इस्तिग़फ़ार को अपना रोज़ाना मामूल बनाओ। फिर तीसरा शख्स आया और कहा, मेरे ज़मीन खुश्क है, बारिश नहीं हो रही है, क्या कोई अमल है जो बारिश के लिए मदद करे? हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे भी कहा, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी रहमत पर भरोसा रखो। तो उनके पास बैठने वाले एक शागिर्द ने हैरानी से पूछा, हज़रत, आप सबको एक ही मशवरा क्यों देते हैं? तो हज़रत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की ये आयत सुनाई है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम्हारे लिए आसमान से मुसलसल बारिश भेजेगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा और तुम्हें बाग और नहरें अता करेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार मांगना चाहिए लाज़मी। तो हमें ये आयत ये दिखाती है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि एक राह है, एक रास्ता है, हमारे मसाइल का हल देता है, हमारी ज़िंदगी में बरकतें लाता है और हमें अल्लाह की क़रीब कर देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्तिग़फ़ार न सिर्फ़ गुनाहों का कफ़ारा है बल्कि ये अल्लाह से अपने रिश्ते को मज़बूत बनाता है। आप हर रोज़ ये ज़ुबान से कह सकते हैं, सिर्फ़ मामूली आप सिर्फ़ वन वर्ड ही क्यों ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप ये भी पढ़ सकते हैं, या तो अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम। कोई सा भी छोटा सा अस्तग़फ़िरुल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें एंड ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देखेंगे। दिल से दुआएं करें, यकीन के साथ अपने गुनाहों को याद करके आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। अल्लाह ज़रूर आपको जवाब देगा। हर मुश्किल का हल है इस्तिग़फ़ार में, चाहे वो रिज़्क़ की तंगी हो, सेहत का मसला या रूहानी परेशानी। रोज़ाना मतलब अगर आपको टाइम नहीं रहता है तो भी रोज़ाना सुबह शाम आप 100 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें। आप उसके बाद आप ग्रेजुअली इस्तिग़फ़ार के क्वांटिटी को आप बढ़ाते जाएँ इंशाअल्लाह। आप अपनी ज़िंदगी में बरक़ात ज़रूर देखेंगे। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी रहमत का यकीन रखें। इस्तिग़फ़ार को सिर्फ़ ज़ुबान का माल ना बनाएं बल्कि दिल से अपनी गलतियों का एहसास करें और अल्लाह से मदद मांगें। आज हम सब इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा करें एंड ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल लगे, याद रखें कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। कभी भी आप मायूस मत हो, हर चीज़ में अल्लाह की रहमत है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि और भी प्यारी और हिदायत मिरेकल स्टोरीज़ आप तक पहुँचाती रहूँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।